शांति धाम, शांति के पथ पर चलो। शांति का शिव है दाता, नई दुनिया जो लाएगा। सतयुगी प्रभात आएगी, मानव देव कहलाएगा। धरा से होगी दूर अशांति, होगा विश्व का नव निर्माण। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा। घर तुम्हारा शांति धाम, शांति के पथ पर चलो। प्रेम शीतलता और सुख की, शांति बहाए अमृत धार। तृप्त करे हर आत्मा को, दिव्य गुणों का इसमें सार। चार दिशाओं में गूंजेगा शांति सागर शिव का ज्ञान। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा। घर तुम्हारा शांति धाम, शांति के पथ पर चलो। शिव पिता की तुम संतान, शांति के पथ पर चलो। ओम शांति। ओम आज शांति। ओम शांति। साकार मुरली करें शुरू। जी जी जी, आज 21/9/2023 के बाबा के महावाक्य, बहुत सुंदर महावाक्य बाबा ने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि बाबा को पकड़ के रखना है, हमें बाबा को छोड़ना नहीं है। अगर हमारा कभी पढ़ाई से थक कर ऐसे संकल्प चलता है कि हम बाबा का हाथ छोड़ दें, तो ये संकल्प करना भी हमारे लिए पाप है, क्योंकि जो रेगुलर पढ़ाई नहीं पढ़ते वही थक जाते हैं। और जैसे आज भाई साहब भी बता रहे थे, जब सीता जी को लंका में चले गए और राम जी वो बंदर राम राम लिख के पत्थर से वो सेतु बना रहे थे, तो वो पत्थर तैर रहे थे। जब एक राम जी ने फेंका तो वो पत्थर डूब गया। तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ? तो हनुमान जी ने कहा, राम भगवान अगर आप जिसको छोड़ दोगे तो वो कैसे तैर सकता है? तो ठीक इसी तरह अगर तो जिस तरह से भगवान छोड़े या हम भगवान को छोड़े तो क्या होगा? वो तो डूबेगा ही। तो बाबा कहते हैं कि किसी कारणवश
अगर हम अपने माँ बाप भगवान से रूठते हैं तो हम 21 जन्मों की बादशाही गंवा देते हैं। तो हमें ना कभी भी श्रीमत को छोड़ मनमत अपनाने का संकल्प में भी नहीं सोचना चाहिए। हम भगवान के बच्चे हैं। कितना बड़ा भाग्य हमारा है, भगवान हमें खुद पढ़ाने आते हैं। और हम बच्चे ही हैं जो जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना कौन और कैसे करते हैं। और हम यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ने आते हैं। तो हमें शांति मिलती है। और जब हम कहते हैं कि शांति पूरी तरह से चाहिए, तो वो तो हो नहीं सकता। सिर्फ निर्वाण धाम में ही 100% रह सकते रेस्ट पर। और कोई कहे कि मैं रेस्ट पर हूँ 100%, तो वो हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम सारा दिन कोई ना कोई कर्म करते रहते हैं। और तो स्वयं भगवान भी कब रेस्ट पर रहते हैं, जब उनका पार्ट नहीं होता। और बाबा ने कहा कि जब हम स्वर्ग में रहते हैं तो सुख में रहते हैं, उसको रेस्ट नहीं कहा जाएगा। रेस्ट तो जब रेस्ट उसको कहेंगे जब हमारा कोई भी पार्ट नहीं होएगा, अर्थात हम निर्वाण धाम में परम धाम में रहेंगे। तो जैसे आज बाबा ने बड़ा अच्छा हिल एग्जाम्पल दिया। कोई हिल स्टेशन चाहे शिमला ही जाता है, शिमला भी जाके क्या होगा, 2 दिन रुकेंगे 3 दिन रुकेंगे, जब अपने घर आएंगे फिर थक गए, ये समेटना है, जाने से पहले समेटना है, आने से पहले। तो वो रेस्ट नहीं होता। सच्चा रेस्ट तो सिर्फ निर्वाण धाम में ही है। फिर बाबा ने बताया कि जो माँ बाप को फारकती देने का भी संकल्प लाते हैं ना, उनसे संकल्प लाएं जिनसे हमें स्वर्ग की राजाई मिलती है। कितनी गंदी सोच हो गई कि हम माँ बाप को छोड़ दें। ये ने उस बाबा को छोड़ने का हमें, माँ बाप को छोड़ने का हमें संकल्प भी आना पाप है। जिनसे कि हमें स्वर्ग की राजाई मिलती है, उनको छोड़ने का संकल्प आना माना पाप है। क्योंकि माया है, ये माया ही हमें इधर उधर घुमाती है। माया ने हमें बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया है। और फिर जो हमारे बाबा रचता है, उसको हम मनुष्य ही तो जानेंगे, जानवर थोड़ी कहेंगे कि हमें माँ परमात्मा ने रचा है। हम सिर्फ मनुष्य ही तो कहते हैं कि हमें परमात्मा ने रचा है। फिर आगे बाबा ने कहा कि हम ही मुख वंशावली ब्राह्मण है, बाबा ने हमारी रचना की है। और ब्रह्मा मुख द्वारा कहते हैं बाबा, हे आत्मा तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मैं भी मुख वंशावली बनता हूँ। तो फिर आगे बाबा कहते हैं कि बाप के साथ साथ माँ भी तो चाहिए। आज ना बाबा ने बड़ा अच्छा कहा, ब्रह्मा बाबा को वन्नी कहा, है ना। ब्रह्मा बाबा को उन्होंने वन्नी कहा कि वो मेरी वन्नी है और इस द्वारा तुम मेरे बच्चे बनते हो। फिर आगे कहा बाबा ने कि ना, कई बार कहते हैं कि सागर में पत्ते पर बच्चा आया। तो ये कैसे पॉसिबल है, छोटा सा पत्ता इतना बड़ा बच्चा, कैसे सोचो तो भी लगता है ना। तो बाबा कह रहे ये सब गपोड़े हैं। और जो सतयुग में गर्भ में जन्म लेते हैं तो वो गर्भ महल होता है, महल की तरह होता है गर्भ भी ना। वहां हम आनंद में रहते हैं। और वो पुण्य आत्माओं की दुनिया है, ये है पाप की दुनिया। तो जो भारत है इसको तो कंप्लीट धर्मात्मा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना हम पुण्य कर्म करते रहते हैं बीच बीच में। और जो त्रिकालदर्शी का पार्ट है वो भी अभी हमारे में होता है। तो हम असुर से देवता और फिर देवता से असुर भी हम ही बनते हैं। और आधा कल्प के बाद ना देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। और जो बाबा है ना, बाबा को ही कहते हैं सत श्री अकाल, सच बोलने वाला। और
और उन्हीं को कालों का काल भी कहते हैं। हम जानते हैं कि महाभारत जो लड़ाई हुई थी वो महाकल्याणकारी है। और बाबा आगे कहते हैं कि जो बाबा के बनेंगे ना वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो हम जानते हैं कि हम ही अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। और बाबा ने ये भी कहा कि हमें कदम कदम पर श्रीमत लेते रहना है, अपनी मनमत मिक्स नहीं करनी है, श्रीमत ही लेते रहना है। और श्रीमत से रूठ कर अपनी मत पर अगर हम चलेंगे तो क्या होगा, रावण मत हो जाएगी। तो इसलिए हमें हमेशा श्रीमत पर चलना है और जीते जी अपना सब कुछ बाबा को अर्पण करके ट्रस्टी बनना है, अपना सब कुछ बाबा के नाम ट्रांसफर कर देना। और पूरी तरह से हमें दानी बनना है। जब हम अपना सब कुछ कर कदम अर्पण कर देते हैं तो हम ट्रस्टी हो जाते हैं। और हमें फिर कदम कदम पर बाबा से श्रीमत लेते रहना है। आगे वरदान भी बहुत सुंदर है आज का, कि कंबाइंड रूपधारी बन सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार बन। इसमें बाबा ने बड़ी अच्छे डिटेल में बताया कि सिर्फ खिदमतगार नहीं लेकिन खुदाई खिदमतगार, ये याद रखना है। जब हम ये याद रखेंगे ना कि मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, तो जो सेवा होगी ना उसमें स्वतः ही बाबा का जादू भर जाएगा। और जो असंभव कार्य होंगे वो भी असंभव हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ ना सेवाधारी बनकर नहीं लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी बनकर कोई भी कार्य करना है। बाबा का है, बाबा का है, बाबा के लिए कर रही हूँ बाबा। तो जब हम ऐसे स्मृति रखेंगे ना तो हम स्वतः ही कंबाइंड, और जब हम बाबा और खुद को कंबाइंड रखेंगे तो स्वतः हमारी याद रहती रहेगी। और हमें बार बार बाबा ने कहा सिर्फ खिदमत नहीं करनी, खुदाई खिदमतगार बनना है। जब हम ये याद रखेंगे तो हमारे सारे कार्य सफल हो जाएंगे, असंभव से संभव हो जाएंगे। और आगे स्लोगन भी बहुत अच्छा था, अगर हमें कर्म योगी बनना है तो न्यारे और प्यारे सब दुनिया में रहते हुए इस दुनिया से जिस तरह कमल का पुष्प है, कीचड़ में रहते हुए भी बिल्कुल न्यारा प्यारा रहता है, तो हमें भी इस दुनिया में रहते हुए बिल्कुल न्यारा प्यारा बाप के साथ, बाप के प्यार, बाबा बाबा बस बाबा बाबा करते हम तर जाएंगे। बाबा को हमने भूलना नहीं है, कभी भी संकल्प में भी हमारे ना आए कि हम पढ़ाई छोड़ दें, माँ बाप को फारकती दे दें। कभी सपने में भी नहीं आना है। सिर्फ और सिर्फ माँ बाप और बाबा को याद करते रहना है। वहां मेरा बाबा, प्यारा बाबा, बहुत सुंदर मुरली, जिस तरह भी चलो शॉर्ट में मैं कर पाई। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, बहुत अच्छे से आपने समझाया मुरली को। आज थी भी बहुत सुंदर मुरली, और आज ये फरिश्ते वाली मुरली भी बहुत अच्छी है। आज मैंने इसको कई बार पढ़ा, बहुत अच्छी लग रही थी। तो आज बेटे 7/2/1976 की मुरली है, अव्यक्त फरिश्तों की सभा। तो बाबा सभी आत्माओं को सुख शांति व शक्ति की अंजलि देकर, वरदान देकर तृप्त करने वाले, जन्म जन्म की प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, सर को ठिकाने पर लगाने वाले रूहानी बाप बोले। बाप दादा सदा हर्षित, सदा हद के आकर्षणों से परे अव्यक्त फरिश्तों को देख रहे हैं। जो मतलब हद के जो आकर्षण से परे हैं सब फरिश्ते, और सदा हर्षित हैं। तो यह फरिश्तों की सभा है। हर फरिश्ते को चारों ओर लाइट का क्राउन कितना स्पष्ट दिखाई देता है। अर्थात हर फरिश्ता लाइट हाउस और माइट हाउस कहाँ तक बना है, ये बाबा देख रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं कि जैसे भविष्य स्वर्ग की दुनिया में सब देवता कहलाएंगे, वैसे वर्तमान समय संगम पर फरिश्ते समान सब बनते हैं, लेकिन नंबरवार, अपने पुरुषार्थ के अनुसार। तो जैसे वहाँ हर एक अपनी स्थिति प्रमाण सदो प्रधान बनते हैं, यानी कि सतयुग में हम सदो प्रधान बनते हैं ना, वैसे यहाँ भी हर पुरुषार्थी फरिश्तेपन की स्टेज को प्राप्त जरूर करते हैं।
तो आज बाप दादा हर एक के रिजल्ट को देख रहे थे, क्योंकि अब अंतिम रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। बाबा कह रहे हैं अंतिम वो है, तो रियलाइजेशन कोर्स में हर एक अपने आप को कहाँ तक रियलाइज कर रहे हैं। बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे। तो रिजल्ट में दो विशेष बातें देखी बाबा ने। वो कौन सी? कि हर एक किस पोजीशन तक पहुंचे हैं। अपोजिशन ज़्यादा है अथवा पोजीशन की स्टेज ज़्यादा है। दूसरा बाबा ने देखा कि पुरानी देह और पुरानी दुनिया से स्मृति को कहाँ तक ट्रांसफर किया है। पुरानी दुनिया से, पुराने देह से हमने कहाँ तक अपने आप की बातें बदल ली हैं, मतलब साथ साथ ट्रांसफर के आधार पर ट्रांसपेरेंट कहाँ तक बने हैं, पवित्र एकदम, किसी के प्रति कोई बुरा भाव नहीं, कोई मन में गलत संकल्प नहीं। चारों ही सब्जेक्ट में कहाँ तक प्रैक्टिकल स्वरूप बने हैं, ये बाबा हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बाप दादा के तीनों स्वरूप साकार, आकार और निराकार द्वारा ली हुई पालना और पढ़ाई का रिटर्न कहाँ तक किया है बाबा। ये कह रहे हैं देखो, आदि से अब तक जो बाप दादा से वादे किए हैं, जो उन सब वादों को निभाने का स्वरूप कहाँ तक है। जो भी मैंने बाबा से कहा कि हम आपकी आज्ञा मानेंगे, आपकी श्रीमत पर चलेंगे, तो जितना कायदा उतना फायदा उठाया है, ऐसी चेकिंग हर एक अपनी करते हो। बाबा कहते हैं कि चारों ही सब्जेक्ट की चेकिंग का सहज साधन आपकी गाई हुई महिमा से ही सिद्ध हो जाता है, कि वह महिमा महिमा जानते हो। कौन सी महिमा? जिससे चारों ही सब्जेक्ट चेक कर सकते हो तुम। अब वह महिमा तो सबको याद है ना। इन चारों ही बातों में चारों ही सब्जेक्ट्स की रिजल्ट आ जाती है। तो यही चेक करो कि इन चारों ही बातों में संपन्न बने हो, अब तक 16 कला बने हो अथवा 14 कला तक पहुंचे हो, सर्वगुण संपन्न बने हैं या गुण संपन्न बने हैं, अर्थात कोई कोई गुण धारण किया है, या मतलब सारे किए हैं या कोई कोई किया है। सब मर्यादाएं धारण कर मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं, संपूर्ण अहिंसक बने हैं। ये बाबा ने सारे मन से बातें पूछी हैं। संकल्प द्वारा भी किसी आत्मा को दुख देना व दुख लेना, यह भी हिंसा है। जैसे अभी उसमें साकार मुरली में बताया ना कि संकल्प में भी नहीं आना चाहिए, तो ऐसे संकल्प द्वारा भी किसी भी आत्मा को दुख ना देना ना लेना है, यह भी हिंसा है। संपूर्ण अहिंसक अर्थात संकल्प द्वारा भी किसी को दुख नहीं देना। जैसे हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं कि भाई अगर किसी ने मेरे से गलत किया, लेकिन नहीं, हमें तो दुख नहीं देना है ना लेना है। पुरुषोत्तम अर्थात हर संकल्प और हर कदम उत्तम अर्थात श्रेष्ठ हो, साधारण ना साधारण हो, ना लौकिक हो, ना व्यर्थ हो। ऐसे कहाँ तक बने हो वगैरह। बाप दादा ने क्या देखा? अब तक विशेष दो शक्तियों की बहुत आवश्यकता है, बाबा देख रहे हैं। अब ये कौन सी है? एक है कि स्वयं को परखने की शक्ति, क्योंकि हम परख नहीं पाते ना कि माया आ रही है या हम कहाँ उलझ किसी में अटक रहे हैं, तो ये माया हमें परखने नहीं देती। दूसरी स्वयं को परिवर्तित करने की शक्ति, यानी कि हमारा हम परिवर्तन कितना हो रहा है उसमें भी उसकी शक्ति। तो इन दोनों शक्ति के रिजल्ट में तीव्र, जितना तीव्र पुरुषार्थी तीव्र गति से आगे बढ़ना चाहते हैं, उतना बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये दो शक्तियों की कमी हो रही है। तो इन दोनों शक्तियों की कमी के कारण ही कोई ना कोई रुकावट गति को तीव्र करने नहीं देती है। दूसरे को परखने की गति तीव्र है, यानी कि हम दूसरे को देखते रहते हैं ना, ये किया ये किया, अपने आप को देखना है। दूसरे को परिवर्तन होना चाहिए, यह संकल्प तीव्र है, लेकिन इसमें पहले आपका पाठ पक्का करो, पहले हमें खुद को होना है, तब हम दूसरे को कहेंगे ना। तो जहाँ पहले मैं होना चाहिए, वहाँ पहले आप आ जाता है कि आप करो पहले फिर मैं करूँ, और जहाँ पहले आप होना चाहिए वहाँ पहले मैं हो जाता है। तो इसलिए हम इसको, इन दोनों शक्तियों को नहीं कर पा रहे हैं। फिर बाबा ने एक तीसरे नेत्र की बात की कि तीसरे नेत्र जो हर एक को वरदान में प्राप्त है, उस तीसरे नेत्र द्वारा जो बाप द्वारा दादा ने कार्य किया दिया है, उस कार्य में नहीं लगाते हैं। बाबा ने क्या कार्य दिया कि हमें सबकी सेवा करनी है, सबको आत्मा दृष्टि से देखना है, शरीर नहीं देखना है, तो उससे हम कार्य में नहीं लगाते हैं। तीसरा नेत्र दिया है रूह को देखने, रूहानी दुनिया को देखने के लिए, वह नई दुनिया को देखने के लिए। उसके बदले जिस्म को देखना, जिस्मानी दुनिया को देखना, इसको कहा जाता है यथार्थ रीति कार्य में लगाना नहीं आया है। तो बाबा कह रहे रूहानी दुनिया को देखो, जिस्म और जिस्मानी दुनिया को नहीं देखो। इसलिए अब समय की गति को जानते हुए परिवर्तन शक्ति को स्वयं प्रति लगाओ। समय के परिवर्तन ना देखो, समय हो ना हो, हमें खुद को परिवर्तन करना है, लेकिन स्वयं का परिवर्तन देखो। समय के परिवर्तन का इंतजार बहुत करते हो, स्वयं के परिवर्तन के लिए कम सोचते हो। हम दूसरों को ज्यादा उंगली उठाते हैं ना, खुद को नहीं देखते हैं। और समय के परिवर्तन के लिए सोचते हो कि होना चाहिए, स्वयं रचेता है समय रचना है। हम रचेता है मतलब समय रचना है। तो रचेता अर्थात स्वयं के परिवर्तन से, रचना अर्थात समय का परिवर्तन होना है। परिवर्तन के आधार मूर्त स्वयं आप हो, हम खुद हैं उसके आधार मूर्त। स्वयं की समय की समाप्ति अर्थात इस पुरानी दुनिया के परिवर्तन की घड़ी आप हो।
सारी विश्व की आत्माओं की आप घड़ियों के ऊपर नजर है कि कब ये घड़ियां समाप्ति का समय दिखाती हैं। आपको मालूम है कि आपकी घड़ी में कितना बजा है? आप बताने वाले हो या पूछने वाले हो? इंतजार है क्या? समय दिखाने वालों को समय के प्रति हलचल तो नहीं है ना? हलचल है अथवा अचल हो, क्या होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा, ये मत करो बाबा। तो अचल रहो। ड्रामानुसार समय प्रति समय हिलाने के पेपर्स भी आते रहे हैं, वो तो आएंगे और आएंगे भी। जैसे वृक्ष की उदाहरण दिया बाबा ने कि वृक्ष को हिलाते हैं ना, तो निश्चय की नींव अर्थात फाउंडेशन को हिलाने के पेपर्स भी आएंगे। वह निश्चय की नींव भी हिलेगी तो उसके पेपर्स भी आएंगे। फिर पेपर देने के लिए तैयार हो अथवा कमजोर हो। पांडव सेना तैयार है, शक्तियां तैयार हैं, अथवा दोनों तैयार हैं। वहाँ कह रहे होशियार स्टूडेंट पेपर का आह्वान करते हैं। जो होशियार होते हैं ना वो कहते हैं आ जाने दे पेपर, कोई बात नहीं। और कमजोर डरते हैं। तो बाबा कह रहे आप कौन हो? निश्चय बुद्धि की निशानी यह है कि वे हर बात व हर दृश्य को निश्चित जानकर ज्यादा निश्चिंत ही होगा। क्यों, क्या और कैसी की चिंता नहीं होगी जो निश्चय बुद्धि होगा। फरिश्तेपन की लास्ट चीज की निशानी है सदा शुभ चिंतक और सदा निश्चिंत। ऐसे बने हो। रियलाइजेशन कोर्स में स्वयं को रियलाइज करो और अब अंतिम थोड़े से पुरुषार्थ के समय में स्वयं में सर्व शक्तियों को प्रत्यक्ष करो। बाबा कह रहे हैं अब थोड़ा समय बचा है। प्रत्यक्षता वर्ष मना रहे हो ना, बाप को प्रत्यक्ष करने से पहले स्वयं में इन सब बातों की प्रत्यक्षता करो, तब बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। बाबा के कहते हैं कि यह वर्ष विशेष ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ वगैरह। याद की यात्रा में रहो, हमेशा बाबा याद को ही कहते हैं। ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। ऐसा स्वयं की उन्नति के प्रति विशेष प्रोग्राम बनाओ। विशेष की यात्रा पावरफुल हो, ज्ञान स्वरूप हो के अनुभवी हो, प्रोग्राम बनाओ बाबा कह रहे अपने स्वयं की उन्नति के लिए, जिस द्वारा आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण द्वारा अनेक तड़पती हुई भटकती हुई पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति हो। समझा? बाबा कह रहे अब क्या करना है? सिर्फ सुनाना नहीं है, अनुभव करना है। अनुभव कराने के लिए पहले स्वयं अनुभवी मूर्ति बनो। पहले हमें खुद हम अनुभव करेंगे तभी तुम कराएंगे ना। तो इस वर्ष का विशेष संकल्प लो, स्वयं को परिवर्तन कर विश्व को परिवर्तन करना ही है। समझा? दृढ़ संकल्प की रिजल्ट सदा सफलता ही है। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे दृढ़ संकल्प द्वारा सृष्टि का नव निर्माण करने वाले, अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले, हर आत्मा को सुख, शांति व शक्ति की अंजलि देकर एवं वरदान देकर तृप्त आत्मा बनाने वाले, जन्म जन्म की प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, सर्व को अपने ठिकाने पर लगाने वाले, सदा निश्चय बुद्धि, हलचल में भी अचल रहने वाले, ज्ञान स्वरूप एवं याद स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अभी एक गीत भी चला है ना कि आत्मचिंतन से होगा आत्म परिवर्तन, और आत्म परिवर्तन ही करेगा विश्व परिवर्तन। तो इसलिए हमें स्वयं को देखना है, अपना चिंतन करना है। बहुत सुंदर मुरली थी। अभी थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति। पहला प्रश्न है, जैसे भविष्य स्वर्ग की दुनिया में देवता कहलाएंगे, वैसे वर्तमान समय संगम पर फरिश्ते सब बनते हैं नंबरवार। कैसे? प्रीति बहन और रूमा बहन। ओम शांति। ओम शांति जी। बाबा आज फरिश्तों को ही देख रहे थे कि फरिश्ता अर्थात लाइट हाउस, माइट हाउस। तो बाबा कह रहे जब भविष्य में स्वर्ग की दुनिया में सब देवता होंगे, तो वैसे वर्तमान समय में, क्योंकि हम अब फरिश्ते बन रहे हैं ना, फरिश्ते बनेंगे फिर भविष्य में हम देवता बनेंगे। तो बाबा कह रहे अभी भी फरिश्ते जब हम बन रहे हैं तो नंबरवार बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना जो जहां भी है हमारी हर एक की स्थिति सत्व प्रधान तो होती है, लेकिन पुरुषार्थ के हिसाब से, क्योंकि जिसका जैसा पुरुषार्थ होएगा वैसी उसको स्टेज देगी फरिश्तेपन की। तो बाबा ने सबकी रिजल्ट देखी
क्योंकि अब रियलाइजेशन का कोर्स चल रहा है अंतिम। तो बाबा ने देखा कि सभी अब रियलाइज तो कर रहे हैं, पर कैसे कर रहे हैं उसमें दो बातें देखी, एक तो पोजीशन, एक अपोजिशन। मेरे ख्याल से ये अगला क्वेश्चन है, इसलिए। नहीं नहीं, आप बताओ, ये अगला नहीं है, आप बताओ। अच्छा, जी। तो उसमें देखा कि एक तो पोजीशन देखी, एक अपोजिशन देखी कि कहाँ तक पहुंचे हैं। तो जो थी वो पोजीशन तक ही पूरा। बताओ। हाँ जी। बस पोजीशन तक ही बताओ, पोजीशन बस, उसके बाद। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, इतना ही है ना फिर। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ठीक हाँ, है, हाँ। ठीक। ओके जी, ओम हाँ शांति, जी, टिक। बहुत अच्छा बताया आपने। अब दूसरा प्रश्न है, पुरानी देह पुरानी दुनिया से कहाँ तक ट्रांसफर किया है? साथ साथ ट्रांसफर के आधार पर ट्रांसपेरेंट कहाँ तक बने हैं? स्पष्ट कीजिए, अर्चना बहन और रूमी बहन, अच्छे से बताना ये। ओम शांति। ओम शांति। ये फरिश्ते के ऊपर फरिश्ता स्टेज के ऊपर पूरी मुरली बाबा ने बताई है। फरिश्ता का अगर हम शरीर देखें तो वो लाइट का शरीर है, तो ट्रांसपेरेंट है ना, हाड़ मास तो है नहीं। लाइट जैसे ब्रह्मा बाबा का दिखाते हैं ट्रांसलाइट में, तो वो ट्रांसपेरेंट शरीर है। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब सिर्फ एक वो आकार और लाइट का शरीर है, लेकिन वो बनता कैसे है? जो हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ये स्टेजेस बाबा ने बताई। तो ट्रांसपेरेंट का अर्थ है अंदर बाहर साफ, मतलब बाहर कुछ और अंदर कुछ, और ऐसा नहीं। बाबा से सच्चाई, बाबा को सच्चाई सफाई एकदम प्रिय है। तो मतलब जितना जितना हम अपना सब कुछ बाबा को क्लियरली बताते जाते हैं, निमित्त आत्माओं को बताते जाते हैं अपनी कमी कमजोरियां, अपने कुछ भी अगर हमारे अंदर संस्कारों का कुछ है, तो हम जब क्लैरिटी लेते जाते हैं, ज्ञान स्वरूप बनते जाते हैं, ज्ञान के आधार से धारणाएं करते हैं, जीवन को परिवर्तन करते हैं, क्योंकि आगे ये भी है ना, स्वयं को परखना और स्वयं को परिवर्तन करना। हाँ तो जी। ये ही करने से हमारी वो स्टेज नजदीक आई। और जितना जितना हम कमी कमजोरियों को अनदेखा करते हैं और दूसरे को देखते हैं कि ये परिवर्तन हो जाए, तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं बोलेंगे। ट्रांसपेरेंसी का अर्थ है कि जो अंदर है वो एकदम साफ चेहरे चलन में दिखे, कोई बहुरूपियापन ना हो। तो इसीलिए यहाँ पर यही बाबा ने कहा है कि आप पहले देखो कि आप कितना अपनी पोजीशन में स्थित रहते हो, मतलब कितना हम स्वमान में स्थित रहते हैं। और ऑपोजिशन तो नहीं होता, मतलब हम श्रीमत के खिलाफ तो काम नहीं करते। तो हम जितना जितना श्रीमत पे चलते जाएंगे और ज्ञान की धारणा करते जाएंगे, उतना उतना ट्रांसपेरेंट होते जाएंगे, और हमारा जो फरिश्ते का ऑरा है वो और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर, सही, बहुत अच्छा आपने समझाया। ओम रूमी बहन है। शांति। हाँ जी, ओम हाँ शांति। जी, शांति। बाबा हमें संपन्न बनाने के लिए हमें गुण और शक्तियों से हमें भरपूर करते जाते हैं रोज। जी। तो बाबा ने आज बच्चों की रिजल्ट देखी, तो बाबा देख रहे थे कि बाबा आज बच्चों से ये चेक कर रहे थे कि हमारी जो लास्ट स्टेज है फरिश्तेपन की, लाइट हाउस माइट हाउस की, तो वहां हम कहाँ तक पहुंचे हैं। अभी तक मतलब कि हमें माया के साथ युद्ध करना पड़ता है, या अपनी आत्मिक स्थिति में जैसे हम स्थित होना है तो हम इजीली स्थित हो जाते हैं, या हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। और नेक्स्टली जो बाबा पूछ रहे थे कि जो क्वेश्चन था कि पुरानी देह पुरानी दुनिया, देह के सम देह के संबंध, देह के पदार्थों से हमारा बुद्धि जो जैसे जैसे टूटता जाएगा, और हमारे मन और बुद्धि अपने नए अपने नए घर सतयुग में बाबा की याद में, या अपने निज घर जाने की खुशी में, और साथ साथ अपने जीवन को परिवर्तन करते हुए जब हम ये स्मृति में रहेंगे, तो हमारे में पवित्रता आती जाएगी, हमारी धारणाएं पक्की होती जाएंगी, और हमारे में ट्रांसपेरेंसी आती जाएगी। तो इससे क्या होगा कि हमारे
हमारे संकल्प स्वच्छ होते जाएंगे। तो जैसे ही हमारे संकल्प स्वच्छ होंगे तो वो हमारे बोल और हमारे कर्म में भी दिखेंगे। तो ये है। और एक एक बात हम ट्रांसपेरेंसी इतनी होगी कि बाबा से हम कोई बात छुपा नहीं सकेंगे। एक एक बात हम बाबा के साथ शेयर करते हुए उनकी श्रीमत के अकॉर्डिंग करते हुए चलेंगे। ओम शांति। शुक्र। बहुत सुंदर रोमी बहन, बहुत आप जल्दी से और अच्छे हो जाएं। बाबा ने इतना किया है, वो आगे भी करेंगे। ओम शांति। तीसरा प्रश्न है, चारों ही सब्जेक्ट में सर्वगुण संपन्न कहाँ तक बने हैं? रजनी बहन, अच्छे से समझाना रजनी बहन। ओम शांति। ओम शांति जी। जी, आज का क्वेश्चन जो है और मुरली के आधार पे अगर देखा जाए तो ये हमारे बेसिक हैं, फरिश्ता स्वरूप की क्वालिफिकेशन आप कह सकते हो इसको। चारों सब्जेक्ट जो और सर्वगुण संपन्न कहाँ तक बने हैं, क्योंकि ये अगर ये वाले सब्जेक्ट और उसकी क्वालिफिकेशन प्रैक्टिकल, वो 4 सब्जेक्ट के जो हम प्रैक्टिकल में करना हमें और नंबर हमारे उसी में ही आने। चारों सब्जेक्ट के साथ में ये 4 चीजें उनके रिजल्ट है, ये हमें समझने की बात है। तो बाबा इसमें कहता है कि इतनी सी भी कमी अगर रह जाएगी, नाखून जितनी भी अगर कोई कमी है तो भी मैं नहीं लेके जाऊंगा, संपूर्ण पवित्र बना के ले जाऊंगा। बाबा मुरलियों में अक्सर कहते हैं पूर्ण पवित्र तो बनना ही पड़ेगा, भले ही आप अपने आप बनो, नहीं तो फिर सजा खा के बनना पड़ेगा, और उससे फिर पद भी कम हो जाएगा और सजाएं भी मिलेंगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि आप चेक करो इस मुरली में जो बाबा ने कहा है कि हर सब्जेक्ट के बीच में आपने गुण तो है हमारे पास, क्योंकि हम कहते हैं फर्स्ट जब अगर फरिश्ता रूप में हमने आना है सो तो प्रधान बन के आना है, प्रधानता होनी चाहिए। ये नहीं कि गुण है, गुण स्वरूप और सतो प्रधान, प्रधानता मतलब पूरे पूरे, एक भी कमी नहीं है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जब हम हमारे जो कलाएं हैं वो भी बाबा कहता है कि पूरी की पूरी होनी चाहिए, और हमारा हर कार्य तो है वो मर्यादाओं के बीच में होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना रामायण की कथा में भी, हमने जब हम रामायण देखते हैं तो कहा जाता है ना कि सीता जी ने एक ही तो, सीता जी की कितनी पवित्रता, कितने उनके अंदर गुण थे हम सब जानते हैं, मगर एक मर्यादा जब टूटी तो कितना भुगतान करना पड़ा उनको। एक लाइन तो थी जो लक्ष्मण रेखा खींची गई थी, वही तोड़ी और उसका कितना अनर्थ बन गया। तो ऐसे बाबा चाहते हैं कि इतनी सी भी कमी नहीं होनी चाहिए, और साथ में अहिंसक भी नहीं होना। अहिंसक का मतलब ये है, आज बड़ा अच्छे से क्लियर किया उन्होंने, बड़ा अच्छा पॉइंट लगा मुझे, कि ना दुख लेना है ना दुख देना है। तो हमें ये बड़ी बार क्वेश्चन सब कहते हैं कि देना तो समझ में आ रहा है जी, तो लेना का क्या मतलब है? तो लेना का मतलब ये है कि हमें किसी ने कह दिया कुछ तो हमारे अंदर उसके प्रति नेगेटिव चीजें आने शुरू हो जाती हैं। उनके लिए हम जो भी हमें कुछ कह गया, भले हमने नहीं कहा मगर वो हमें कुछ बोल के गया, तो वो नेगेटिव थॉट हमारे अंदर आती हैं। अब हमने अगर नेगेटिव थॉट ली है तो वो सामने वाले को टच करेंगी करेंगी, तो इसलिए वो भी नहीं हमने करनी है। तो बड़ा सुंदर जवाब मुझे लगा कि वाकई में हम किसी के लिए अगर सोचते हैं उसने मुझे ये कहा ये कहा ये कहा, ये भी हिंसा उन्होंने कहा है कि दूसरे के प्रति सोचना कि उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा बोला, ऐसी बोला, ऐसे बोला, तो बोला ये भी हिंसा, ये भी हमने नहीं करनी है। तो ये बहुत ही सुंदर था कि हमें एक एक छोटी छोटी बातें भी हमें चेक करनी है कि कौन सी रह गई हैं, कौन सी अभी है, उसमें चेक करें। और बड़े अच्छे, अभी आज मैं नहीं कर पाऊंगी कि इसका, क्योंकि मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ। चारों सब्जेक्ट के लिए ये चारों के अलग अलग हैं, अगर किसी को आता है तो जरूर बताएं कि सर्वगुण संपन्न के लिए कौन से चारों सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट है। वो मैं आज ना थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ तो वो मैं बताना नहीं चाहती अभी। ऐसे ही 16 कला का कौन सा सब्जेक्ट है, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण हिंसक,
वही तो डबल इनके हैंड से अलग अलग है। अगर होगा मुझे कल मिलना तो मैं कल जरूर आपको चर्चा करेंगे इस बारे में। तो ये सारी चीजें जो है ना हमें फुल 100% होनी चाहिए, बाबा ये चाहते हैं। और ये फरिश्ताओं का रिजल्ट है, इसके बगैर हम पूर्ण फरिश्ता है ही नहीं है। जैसे कहा ना कि फरिश्ते तो सारे ही बनते हैं, मगर वो नंबरवार फिर बनेंगे। हाँ, ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा समझाया आपने। अगला क्वेश्चन है रमनी भाई के लिए। बाबा ने आज 2 शक्तियों के बारे में क्या बताया, समझाएं। जी ओम शांति। शांति भाई जी। आज बाबा ने जो 4 सब्जेक्ट 4 क्वालिफिकेशन बताया, तो उसको पूरा करने के लिए बाबा ने बोला आगे देखा कि 2 शक्तियों की कमी है, जिस शक्तियों की कमी के कारण हमारा तीव्र पुरुषार्थ नहीं होता है। हम चाहते तो हैं बहुत तेजी से तीव्र पुरुषार्थ करें, बाप समान बन जाए, लेकिन वही 2 जो शक्तियां हैं, वो परखने की शक्ति और परिवर्तन करने की शक्ति। तो ये जो परखने की शक्ति को हमको हर चीज में जरूरत है। जैसे अभी बता रहे थे सीता ने क्या किया, सीता ने परखने की शक्ति की कमी है, वहां पे कमी दिखाई। तो उस आत्मा में जब परखने की शक्ति कमी हुई, तब ब्राह्मण रूप में रावण आ गया। तो रावण और ब्राह्मण का देखो कितना कनेक्शन है। हमारे पास भी जो माया आती है ना, वो ब्राह्मण रूप में भी आती है। जब हम तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं, बहुत तेजी से बढ़ते हैं, तो ब्राह्मण ही हमारे रुकावट बनते हैं। रावण ब्राह्मण के रूप में आता है, ब्राह्मण के अंदर प्रवेश करके हमको हमारे को रास्ता रोकता है। तो वो तीव्र गति हम चढ़ नहीं पाते हैं, या पीछे हट जाते हैं, या उल्टे मुंह चलते हैं, यू टर्न कर लेते हैं, है ना। होना तो चाहिए बाबा की तरफ मुंह, लेकिन फिर उल्टे चले जाते हैं, क्योंकि परखने की शक्ति कमी कारण। तो परखने की शक्ति और फिर परिवर्तन करने की शक्ति, परख तो लेते हैं लेकिन परिवर्तन करने का भी शक्ति नहीं होता कई बार। मालूम है कि ज्यादा भोजन करेंगे तो 4 बजे नींद नहीं खुलेगी, या बहुत भारी भोजन करने से अमृत वेले भी ढीला होता है। तो फिर भी लेकिन हमारे जब भोजन करते हैं तो पता नहीं चलता। तो ये है कि हम परिवर्तन नहीं कर पाते। मालूम है परखने की शक्ति तो आ गई, तो इसलिए बाबा बोलते हैं यहाँ पे भी परखने का जो शक्ति है ना, तो हम हमेशा टारगेट करते हैं दूसरे परिवर्तन हो जाए, दूसरे करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बाबा इसके लिए बोल रहा है। तो इसमें बाबा ने बोलता है ये उल्टा में पहला मैं है। परिवर्तन में पहला मैं होना चाहिए, लेकिन हम बाकी में पहले आप कर देते हैं यहाँ पे। तो ये उल्टा होने कारण ये भी एक प्रकार की बाबा ने हमको इशारा दिया कि परिवर्तन और परखने की शक्ति कैसे कैसे यूज करना है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। अनीता बहन भी आए हैं, कुछ बोलेंगे क्या? हाँ, अनीता जी बहन का हाँ। क्वेश्चन। विनीता बहन सुरेश बहन तो नहीं है ना आज? तो विनीता बहन ओम ये बता शांति। दें। हाँ, अनीता बहन ये बताओ आप, तीसरा नेत्र जो हर एक को वरदान में प्राप्त है, उस तीसरे नेत्र द्वारा कौन सा कार्य दिया है बाबा ने, स्पष्ट करो। बहुत अच्छा बताया आज बाबा ने इसमें। की आवाज आ नहीं रही है मेरे आवाज नहीं आई। तीसरा को। नेत्र जो आपकी हर एक को आवाज वरदान बस में प्राप्त है, तीसरे नेत्र के बारे में बताया ना बाबा ने आज। आई आवाज? मेरी आवाज नहीं आई मेरे को आपकी। नहीं आ रही आवाज? क्लियर नहीं आ रही, आपकी आवाज बहुत स्लो है अभी, बाकी सबकी तो आ रही। अच्छा, मेरी ओम आवाज। शांति पढ़ लो ना, मैसेज क्या लिखा हुआ है, इस मैसेज से पढ़ के जवाब दे दो। आज प्रश्न ये है कि तीसरा नेत्र, हाँ इसका जवाब दे दो। जूम में आ रही है ना, मैं उसमें थी। कौन सा? तीसरा नेत्र जो हर एक को वरदान में प्राप्त है, उस तीसरे नेत्र द्वारा कौन सा कार्य दिया है, स्पष्ट कीजिए, है ना। बाबा ने दिया। यही बात। हाँ जी, हाँ जी। इसमें जो है बाबा ने बताया ना कि त्रिकालदर्शी हम बनते हैं, यही वाला है ना। हाँ जी, हाँ तो जी। हाँ बताओ। हाँ, ठीक है। हाँ जी, हाँ, हाँ तो जी, ठीक बाबा है। ने कहा ना कि हमें बाबा ने त्रिकालदर्शी बनाया है और ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। तो तीसरा नेत्र कौन सा दिया है बाबा ने? सबसे पहले जो है आत्मिक दृष्टि से सबको देखना है, ये बाबा ने हमें जो है ना तीसरा नेत्र दिया है। कि जब तक हम अपने को भी देह देख रहे हैं, दूसरे को भी देह देख रहे हैं, तो देह की दुनिया दिख रही है। जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि सारा दिन देह का व्यापार चलता है, देह को देखते हैं, देह के लिए खाना पीना सारे कर्म
उसके लिए करते हैं। तो जब तक हम अपने आप को रूह नहीं समझेंगे, आत्मा नहीं समझेंगे, तो सामने वाले को भी हम आत्मिक स्वरूप में नहीं देख पाएंगे। जब स्वयं को आत्मिक दृष्टि से आत्मा समझते हैं तो दूसरे के गुणों पे नजर जाती है कि ये भी बाबा का बच्चा है, ये भी एक आत्मा है। तो फिर देह की दुनिया से भी हम दूर होते हैं और योग भी हमारा तभी लगता है। तो ये जो पहला पार्ट है, यहाँ पे बाबा ने ये बताया है कि यथार्थ रीति जो है ना, हमें अपने आप को इस देह मतलब जिस्म से बाहर होके अपने को रूहानी स्थिति में स्थित करना है और रूहानियत में ही रहना है, दूसरे को भी रूह देखना है, तभी हम अपने आप को परिवर्तन कर पाएंगे। वरना अभी जो वैसे अभी बताया रमणी भाई साहब ने भी कि परखने की शक्ति तो हम सबको बाबा ने दे दी है और समझ भी मिल गई है, ऐसा नहीं कि समझ नहीं मिली है, लेकिन वो परिवर्तन क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि देह समझ रहे हैं अपने आप को। जब तक आत्मा नहीं समझेंगे, क्योंकि आत्मिक परिवर्तन करना है यहाँ पे बाबा ने कहा है, जब तक आत्मा के जो सातों गुण हैं उसमें हम स्थित नहीं होंगे तब तक सतोगुणी आत्मा नहीं बन पाएगी। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल यही था, बहुत अच्छा समझा। अगला प्रश्न विजय भाई के लिए है। यह वर्ष विशेष ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए कौन सा प्रसाद करना है? ओम शांति। ओम अभी शांति। जो वनीता मैंने बता रहे थे ना, उसमें 2 पार्ट और भी हैं आज की मुरली के हिसाब से। तो गाइस दिन भर का अभ्यास भी यही वाला दिया था ना, कि एक तो रूह समझना, रूह देखना, और दूसरा रूहानी दुनिया को देखना, हाँ, और तीसरा जो है नई दुनिया को देखना। हाँ, मतलब सत्य। आज जो त्रिकालदर्शी का बाबा ने हमें बताया, तो ऐसे ऐसे हमें ये वाला अभ्यास करना है। ओम शांति। तो हम अपने प्रश्न पर आते हैं। हाँ जी। प्रश्न जो ये बताया ना कि जो ये विशेष हमारा पुरुषार्थ क्या रहे, जो हम लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति को समझते हुए पुरुषार्थ में रहे, इसमें बाबा ने आज हमें समझाया कि याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ। अब याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, याद का सब्जेक्ट बाबा साकार मूल्यों में भी अटेंशन खिंचवाता है, और हर चीज का रिजल्ट भी यही बताता है कि याद से विकर्म विनाश आएंगे, और याद से खुशी का पारा चढ़ेगा, और याद के मैनी मैनी मोर स्टेप बताता है। अब इसको पावरफुल बनाने के लिए हमें ना, एक तो यही वाला अभ्यास जो अपन सभी भी डिस्कस कर रहे थे कि आत्मिक स्मृति का, जो जब हम रूह रूह की दुनिया और रूह के देखते करते हैं, और बीच बीच में ना 1-2 दिन पहले भी आया था कि अगर हम 1 मिनट भी याद करते हैं ना, तो 1-1 मिनट करके भी इससे भी जमा हो जाता है। इससे भी हम श्रेष्ठ बन जाएंगे। इससे कैसे था ये? तो आई मीन बाबा हर रोज ना मुरलियों में हमें याद की भी डिफरेंट डिफरेंट विधियां बताता रहता है। साकार मुरली में भी बड़ी बताता रहता है। तो उसको जो हम सर्टनली याद करें, याद को पावरफुल बनाने का आज ये भी वरदान में भी तरीका ये था कि जब उस खुदा को, आई मीन खिदमतगार तो रूटीन है, जो खुदा को ऐड करेंगे, आई मीन वो बनाने वाले को जिसका कार्य करें, तो याद रहेगी, उसकी स्मृति रहेगी। स्मृति रहेगी तो याद का चार्ट बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में बताया, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। ज्ञान स्वरूप मीन्स बाबा जो हमें नॉलेज देते हैं उसको यूज करें। यूज करेंगे तब वो अपने बनेंगे, और तब ना समय पर परिस्थितियों में आने में ना ये ज्ञान की तलवार काम करती है, तो माया को खुश कर देती है, वो फिर एक्टिव नहीं होती। इसी तरीके से नेक्स्ट ये बताया कि ऐसा स्वयं की उन्नति के प्रति विशेष प्रोग्राम बनाओ, जिससे जो है ना जो श्रेष्ठ ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिससे जो ये श्रेष्ठ आत्माओं की जो शुभ वृत्ति है, कल्याण की वृत्ति है, या जो शक्तिशाली वातावरण है, तो आज सारे संसार में दुखी अशांत परेशान आत्माएं हैं, उनको सुख शांति शक्ति और अपनेपन की अनुभूति हो कि वाकई में ही हमें फरिश्ते साथ दे रहे हैं, या परमात्मा का सहयोग मिल रहा है, परमात्मा का जो है हमें साथ मिल रहा है। तो ऐसे ऐसे विशेष प्रोग्राम, विशेष में ऐसे है कि डिफरेंट बीच बीच में अपन करते भी रहते हैं, वे तो चेंज भी करते रहते हैं, ताकि हमारी अटेंशन बनी रहे। क्योंकि नवीनता जो लाते हैं ना, कल भी बाबा ने बताया था कि संगम का नया एक एक सेकंड नवीनता लाएंगे तभी फास्ट पुरुषार्थ होएगा, तब हम इस मंजिल पर पहुंच पाएंगे। और बाबा ने एक और कहा कि सुनने से कोई खास फायदा नहीं है, जब तक आप अनुभवी मूर्त नहीं बनोगे, अनुभव नहीं करोगे, तो अनुभव नहीं करा सकते। क्योंकि हम सब ने अनुभव किया हुआ है, कई बातें हम
पुरानी सुनी हुई है, खास बात नहीं है। पर जो अनुभवी मूर्ति या दादियां सुनाते थे उससे भी हमारा परिवर्तन हो जाता है, तो विश्व परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से अगर हम ध्यान रखेंगे, विशेष पुरुषार्थ रखेंगे, तो जिससे जो है हम स्वयं का परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन में सहयोग देंगे। और बाबा ने एक इसमें हमें इशारा दिया है कि अगर दृढ़ संकल्प के रिजल्ट रखेंगे सफलता जरूर आएगी। दृढ़ता को गांठ बांध लें। ओम शांति। शुक्रिया सभी का, शुक्रिया रितु बहन का, शुक्रिया सभी का। थैंक यू। शुक्रिया भाई जी, आपका बहुत अच्छे से समझाया, सभी भाई बहनों ने बहुत अच्छे से समझाया, अच्छी क्लियर होगी मुरली। अब इसमें जैसे एक बात चली ना मुरली में कि दुख देना दुख लेना, या कोई बार बार किसी आत्मा से ऐसा इंटरेक्शन होता है कि वो गलत शब्द ही बोलता है, मान लो बार बार हर रोज या 2 दिन बाद में 4 दिन बाद, वहां पे जाके फिर वो आता है ना, मन में विचार आ जाता है। ओम शांति। हाँ जी। जब हम बार बार अभ्यास करेंगे ना, जो 7-8 बातें हैं ड्रामा की बाबा की बताई हुई, हर आत्मा निर्दोष है। गांठ बांध लो इसको, कोई भी कुछ बोल रहा है। और दूसरी बात है कि अगर हम कहीं पर भी कोई पेपर आ रहे हैं तो हमें पास होना है। तीसरी बात, कोई तूफान आता है तोहफा बन के आया, हमें पक्का इनको गांठ बांधे बार बार रिपीट करें। तो तीसरी बात यह है, हम मुरली पढ़ते हैं, हमें भगवान ने बताया कि हमारी दृष्टि वृत्ति कृति कैसे होनी चाहिए, हमेशा कल्याण की। अपमान करने वाले को भी गले लगाने का मतलब यह है कि उसकी एज इट इज रियलिटी में वो अपमान कर रहा है। दिल कह रहा है सद्बुद्धि दे, इस बहन का कल्याण हो जाए, इसको भी जो है ना 21 जन्मों का वर्षा मिल जाए, मैंने जो भगवान से पाया मेरे से भी ज्यादा इसको मिल जाए, मेरे से। तो आप अगर विचार करो, ऐसी चीजें लिखो रोज 2 4 5 मुरलियों से, तो मेरे ख्याल से कोई कैसा भी आएगा, हमारी दृष्टि वृत्ति कृति 100% बदल जाएगी। बाकी कोई और भी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि इस इसमें तरीके से हमने काफी चीजों पर सफलता विजय मुझे पाई है। कम कम मिलती है, सफलता मतलब बीच में से गड़बड़ हो ही नहीं जाती है। मिलेगी, आप भी कंटिन्यूस लगे रहो, ठीक है। हमें पीछे नहीं हटना। हाँ तो किसी कारणवश कम भी सफलता मिले कोई बात नहीं, फिर आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे। हाँ जी। वो अपना काम कर रहे हैं, करने दो। बाबा के साथ क्या हुआ, बड़ों के साथ क्या हुआ, फूलों के गुलदस्ते किसी को नहीं मिले, हम जो सारे सुन रहे हैं इनको भी नहीं मिलते हैं। ये सब चलेंगे, बस सहनशीलता क्या होता है जब हम थोड़ा ऊपर उठ जाए। बहुत अच्छा, सही, इसको प्रैक्टिस करूंगी। आज और सुबह कोई भी ऐड मैंने करना भी, चाहे तो स्वागत। हाँ जी, मैंने आज यही क्वेश्चन किया था हम्म, कि करते तो हम सब कुछ हैं, कोशिश कर लगे रहते हैं, मगर मेरा क्वेश्चन यही था भाई, आपने कहा कि मेरे को नहीं होता, तो कुछ ऐसे संस्कार हैं पुराने जो कि कितना भी कोशिश करो बहुत देर के बाद भी, फिर भी जब देखते हैं कि आ गया सामने तो लगता है नहीं ये तो अभी भी पड़ा हुआ है, हाँ तो सही, यही तो संस्कार बात है। खत्म नहीं हुआ ये वाला। हाँ तो नहीं हो पा चेकिंग रहा। कर रहे होते हैं तो पता हाँ चलता है, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, हाँ। आप अपनी मनचर्या बनाओ, जैसे विजय भाई ने बताया ना, हम्म। परफेक्ट है, ये सारी चीजें हाँ लिखें करें हर रोज करें। तो ठीक है। ये उन्होंने कहा मनचर्या अपनी बनाओ, हम्म। वक्त ही मत दो मन को कि सोचने का, हम्म, कि सुबह से लेके पूरा दिन तक अपने मन को बिजी रखने की मनचर्या। दिनचर्या एक अलग होती है, और मनचर्या उन्होंने आज ये वर्ड बोला कि मनचर्या में अपने को बताओ, मैंने इतनी बार ये करना है, इतनी बार ये करना है, इतनी बार ये करना है। जैसे विजय भाई ने कहा लिखो भी सही, लिख के काफी हल्का हो नहीं जाता है नहीं आदमी। करूंगी, हाँ, क्योंकि ये चीज ना मेरी हट नहीं रही है, कुछ कुछ छोटे छोटे संस्कार है वो दूर नहीं हो रहे हैं। कोई कोई बात नहीं, चरे वेती कोई बात नहीं है, धीरे धीरे ही सही, बट हो जाता है ये। और ये सबने करके दिखाया हुआ है। हम आप पहले हम आए, इधर आने से पहले हम कैसे थे ये तो और है। अब हम कैसे हो गए हैं, तो ये पहले भी। से बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो हाँ जी। इसलिए इसलिए ठीक है, हाँ उन्होंने जी। कहा मनचर्या अपनी बनाओ पूरी, तो मुझे ठीक। बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट की हाँ अपना जी। अलग से मनचर्या बना के रखनी है कि सारे दिन में मेरे को क्या क्या करना है। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है रमनी भाई, आप देख लीजिए। अनीता बहन को शेयर करेंगे तो टाइम हो तो। हाँ जी, ओम शांति। हाँ ओम शांति। हाँ जी, सेवा में गए थे, बहुत अच्छा बाबा के साथ वहाँ अनुभव हुआ। सेवा करने जब जाते हैं, वो भी पांडव भवन, तो उसका अनुभव तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है।
पिछले साल भी गए थे। बहुत ही बाबा की मदद मिलती है। मतलब कहाँ तो हम घर में इतना काम तो कभी करते नहीं है, लेकिन वहां पे कैसे टाइट शेड्यूल्ड होता है, फिर भी बाबा कैसे उड़ाता रहता है। और क्या कहते हैं, रोटी विभाग में, ओटोली विभाग में सेवा मिलती है। 2 दिन रिसेप्शन पर भी मिली थी। तो सेवा में तो इतना मन लगता है, घर आने का मन ही नहीं करता। बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। और उसके साथ तपस्या का भी इतना अच्छा अनुभव होता है वहां पे, क्योंकि वो धरनी ही इतनी पवित्र और इतनी शुद्ध है कि वहां पे तो जैसे कि योग सारा दिन लगा ही हुआ है, उड़ रहे हैं जैसे, मतलब इतना हल्कापन लगता है। जबकि हमें ऊपर मिला था, लिफ्ट भी बारिश में बंद हो जाती है, तो कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन कोई दर्द नहीं। कहाँ तो मैं एक बार भी अपने घर की सीढ़ी चढ़ती हूँ ना तो मुझे दर्द हो जाती है, मैं हैरान। मैं वैभव को घर आके यही बोल रही थी, मैंने कहा इतने दिन में सिर्फ 2 दिन मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि दर्द हो रही है, और मैंने 2 दिन मतलब लगाया ऑयल पेन का, और कोई दर्द नहीं। सुबह 3 बजे उठ रहे हैं आराम से, जैसे वो कहते हैं ना कि ऑटोमेटिक ही वहां की जो वाइब्रेशंस हैं आपको इतना मोटिवेट करती हैं, इतनी शक्ति मिलती है बाबा की कि कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक सब योग लगा ही हुआ है। अलग से बैठ के भी योग करते हैं तो पता ही नहीं चलता कैसे समय बीत जाता है। और वहां पे सबसे सुंदर बात ये है, हम कल शांतिवन गए ना, हम वही देख रहे, 6:30 से 7:30 के टाइम कोई मतलब पर्टिकुलर नहीं कि कोई वहां बैठ के आराम से योग कर रहा है, लेकिन पांडव भवन में सब लोग, सब अपना का, एक भी बंदा 6:30 से 7:30 तक घूमता हुआ वहां दिखेगा नहीं। सब योग करते हैं आराम से बैठ के, और इतनी पावरफुल वहां पे स्टेज होती है, और वेदर भी बहुत ही अच्छा था, तो उसका भी सहयोग मिलता है। बहुत अच्छा, मतलब वहां पे इतना, जो वहां की आत्माएं हैं कितनी तपस्या करती हैं, तो उसका बल भी मिलता है। तो बहुत ही अच्छा रहा, बाबा ने मौका दिया, बाबा का शुक्रिया है बहुत बहुत। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति अनिता बहन। अभी बाबा को याद करके फिर एंड करते हैं। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे।